हो गया, यहाँ पे हम लोग पहले स्टाइल लगाने दीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। स्टाइल में मुझे हाइट चाहिए, हाइट चलिए 10 पिक्सल ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। लॉजिक लिखने में देखिए टाइम लगता है, तो इसके पीछे आपको आराम से जाना होगा। आप हर बड़ा के टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा लॉजिक। तो मैंने एक लड़का से बात किया तो क्या बोलता है 1 घंटा में प्रैक्टिस करता हूँ। बोले हाँ तो तुम्हारा हो गया IT सेक्टर बहुत अच्छे से, टेंशन मत लो। घंटा तो भाई VS कोड को ओपन करने में लगता है, तो तुम प्रैक्टिस कैसे कर लेते हो? रेड हाइट, हाइट कहाँ गया हो? हाइट बहुत कम है। अब बताइए, अब हमें क्या करना है जो बताता हूँ। दोनों बटन को भी वहीं बगल में रखता हूँ, दोनों बटन तो हमारा एक साथ है, ठीक है यहाँ भी चलेगा, रहने दीजिए। अब हमें करना क्या है, आपका 2 सेक्शन है, एक नाम लिख देता हूँ, ये क्या है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम लोग p टैग तो, और यहाँ पे दे देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना क्या है? अब आपके पास, इसको बंद कीजिए, आपके पास 2 बटन है, एक जो है हाइड है, दूसरा शो है। एक में आपका टेक्स्ट एरिया है, दूसरा में आपका इनपुट फील्ड है। आप अपने डिजाइन से मिलाइए। आपके पास एक में टेक्स्ट एरिया है, जब आप इसको क्लिक किए तो आपका इनपुट फील्ड ओपन हुआ। हमारे पास क्या है, एक में टेक्स्ट एरिया हो गया, दूसरा इनपुट फील्ड, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। आपके पास 2 बटन है, एक टिक मार्क का बटन है और दूसरा पेंसिल का बटन है। नाम भी चेंज ही कर देता हूँ, तो इसको ले लेते हैं टिक मार्क, एक ले लेते हैं एडिट, EDIT, एडिट MAR। ये जरूरी नहीं है कि जब हम बना रहे हैं तो हमारा पूरा प्रॉपर हो के ही बनना चाहिए, ठीक है। टिक मार्क हो गया, दूसरा एडिट हो गया। जब हम टिक मार्क को बटन को क्लिक कर रहे हैं, पहला चीज क्या है, सबसे पहले ऑन कौन है? देखिए आपके पास टोटल, आप भी जब बनाए हैं डिजाइन तो आपके पास इतना सारा मतलब बटन छोड़ के ये सब होगा, ठीक है। अब सबसे पहले कौन दिख रहा है? जब पेज लोड करते ही हमें टेक्स्ट एरिया दिखता है, करेक्ट। तो सबसे पहले हाँ, ये एडिट का एक पेंसिल वाला बटन एंड प्लस टेक्स्ट एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया को दिखाएंगे एंड पेंसिल वाला बटन दिखेगा। कहाँ गया टिक एडिट वाला? एक काम करता हूँ, एडिट हटाइए, इसको पेंसिल बटन रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा। PENCIL पेंसिल। ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि फॉर्म को हाइड करना है। फॉर्म हाइड कैसे होगा? फॉर्म रहा, फॉर्म सॉरी फॉर्म एरिया ये रहा। चलते हैं कोड पे, तो पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्म एरिया है ना, तो पहले तो हम ये फंक्शन बनाते हैं दोनों को, टिक मार्क और पेंसिल नाम से, तभी कुछ होगा। टिक मार्क फंक्शन
ठीक है, हमारा 2 फंक्शन बन गया। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि दोनों का नाम भी, एक आईडी भी रखना होगा हमें, तभी होगा। आईडी होगी, हाँ देखिए आईडी क्यों रख रहा हूँ जो बताता हूँ, एक एक स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सेक्शन को रखना है, फॉर्म वाला हाइड करना है। कैसे हाइड होगा, डिस्प्ले ऑन कर देंगे। डिस्प्ले या विजिबिलिटी, कोई एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सो कौन सा, फॉर्म एरिया, फॉर्म एरिया को टारगेट कीजिए। हमें नहीं मालूम है कि किस फंक्शन के अंदर क्या होगा नहीं होगा, बाहर रख देते हैं पूरे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर्म एरिया डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। देखते हैं वर्क करता है क्या, नहीं वर्क किया, कहाँ गया, नन में गलती हो गया क्या, भी नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। ये काम करता हूँ, वर्क नहीं किया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहीं पे डिस्प्ले नन लगा के देखते हैं कि वर्क करता है या नहीं करता। जब जेएस में वर्क नहीं करेगा ना, आप यहाँ ट्राई कर लीजिए पहले, डिस्प्ले कहाँ गया, नन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से हम हिट एंड ट्राई कर लेते हैं कि हाँ हमारा कुछ हो सकता है वहां गलती हो रहा होगा। अब यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि हमें जेएस से जो भी करना है जेएस जाके करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्यों नहीं ले रहा है, क्या गलती है, कंसोल कीजिए, नहीं वर्क किया, इंस्पेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ एरर आपको दिखा देगा, क्योंकि जेएस है ना। क्या ले रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग स्टाइल, ओके, इसको रीड नहीं कर रहा है, कहाँ रख दिया हूँ मैंने इसको, ओके, ये ब्रेक किया जेएस का कोड। क्या रखना होगा, डेफर, डेफर हो गया। अब क्या है, अब क्या ब्रेक किया, अब आपका वो एरर जो था खत्म हुआ, नन इज नॉट डिफाइंड। सो अब नन को शायद रखना होगा इस टाइप से, वर्क कर गया, समझ में आया कि कैसे लॉजिक, ये नहीं है कि हम लॉजिक लिख रहे हैं और श्योर है कि हमारा सब कुछ सही होते जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा बाय डिफॉल्ट वो हमने इसको क्या किया, हाइड करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, अब बटन के हाइड पे। तो पहले कौन बटन हाइड होगा, टिक मार्क दिख रहा है, मतलब सॉरी पेंसिल दिख रहा है, टिक मार्क वाला हाइड रहेगा, टिक मार्क वाला हाइड रहेगा। कैसे होगा, सेम चीज। देखिए मैं डिस्प्ले और विजिबिलिटी में कंफ्यूजन क्या था जो बता रहा हूँ। विजिबिलिटी लीजिए, विजिबिलिटी क्या होता है, वैल्यू नहीं होता है क्या, सॉरी विजिबिलिटी हाइड होते हैं। हिडन होता है ना, हिडन दीजिए। देखिए क्या मिला, इस कारण से मैं बोला था कि क्रॉस चेक करने, क्योंकि ये स्पेस ले रहा है ना, और जबकि अगर ये स्पेस हम दे देंगे, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, जब हम एडिट करते हैं तो उसी एरिया में उसको मूव करना है, करेक्ट, तो इसीलिए सो हम लोग क्या करेंगे, विजिबिलिटी नहीं लेके डिस्प्ले नन पे आ गए, सही है, ये सेक्शन आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या करना है, कौन सा बटन, पेंसिल या टिक मार्क, पेंसिल टिक दिखेगा, मार्क। टिक मार्क हाइड होगा। ठीक है, उठाइए सेम। अब हमने आईडी क्यों दिया था, इसीलिए उसमें हम बता रहे थे कि आईडी क्यों देना है, क्योंकि आईडी रहेगा तभी तो हम बटन को टारगेट कर लेंगे इस आईडी के हेल्प से। कौन सा है, टिक मार्क, ठीक है, नेक्स्ट जाइए, इसका आईडी लीजिए, क्या है, पेंसिल। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइम जब कोड लिखिए ना, तो एरो फंक्शन और ये सब के बारे में मत सोचने जाइए, नॉर्मल लिखिए। जब आप लिख लीजिएगा तब आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसको एरो फंक्शन कैसे करेंगे या कुछ भी, वो सब काम।
तो किसको हाइड करना है हमको? टिक मार्क ना, टिक मार्क हो गया, स्टाइल डिस्प्ले नन, फाइन। चलिए सेव करते हैं, गया। अब हमारे पास कितना टोटल 2 सेक्शन बच गया, एक टेक्स्ट, दूसरा पेंसिल। यहाँ भी वही है, टेक्स्ट एंड पेंसिल, साथ में डिलीट आइकन भी है, तो एक डिलीट का ही बटन लगाना होगा हमें, लगा दीजिए डिलीट का भी, डिलीट। डिलीट। आपको एक चीज पता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट, ये कौन जावास्क्रिप्ट है, किन्हीं को मालूम है? जावास्क्रिप्ट जो पढ़ रहे हैं वो डिलीट नहीं रख सकते हैं, सॉरी, ओके वेट, नेम रखते हैं दूसरा, है कि नहीं को? मतलब सर? जावास्क्रिप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये कौन जावास्क्रिप्ट है, इसका नाम कुछ है, नहीं मालूम है? हाँ भाई, इकमास्क्रिप्ट तो ये 6 में आ गया ना, वो तो अलग हो गया, वो ये 6 अलग है। डिलीट से डिलीट हो गया। वैनिला जावास्क्रिप्ट सुने हैं क्या? नहीं सुने ना, ये वही है, ये वैनिला जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। वैनिला जावास्क्रिप्ट का मतलब हुआ ना क्या, कि हम लोग एक एक चीज को लिख रहे हैं मैनुअली, हर एक कोड को। एक्चुअली हम लोग हर एक कोड लिखते हैं ना, कोई लाइब्रेरी थोड़ी यूज कर रहे हैं इसमें। तो आना यही चाहिए, अगर आप वैनिला जावास्क्रिप्ट को पढ़ते हैं ना, आपका हर एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आप एक एक लाइन लिखना पड़ रहा है। आप मान लीजिए कोई फ्रेमवर्क ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, बना बनाया हुआ है, आप जस्ट जैसे कि एंगुलर ही हम लोग पढ़े, तो क्या था, आपको आगे जाइएगा ना तो वहाँ बहुत सारा काम आपको फ्रेमवर्क मतलब उसके पास पड़ा हुआ है, आराम से यूज करते चले जाइए। तो वैनिला जावास्क्रिप्ट अगर आपको आता है ना तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक एक लाइन हम लिखना जानते हैं कि कैसे होता है। ओके, सो ये हो गया, डिलीट तो हमने कर डिलीट दिया। ऑलवेज शो होता है ना, वो डिस्प्ले में हाँ है ही नहीं करेक्ट कर करेक्ट, रहा। हाँ हाँ हाँ, इसको हटा दीजिए, इसका तो जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास दोनों बटन आपको शो किया, पेंसिल एंड डिलीट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब जाइए इसको ऑपरेट कीजिए। ये हुआ जब हम टिक मार्क को, पेंसिल को क्लिक कर रहे हैं, क्या हुआ, पेंसिल जब क्लिक किए फॉर्म सेक्शन ओपन हुआ, टेक्स्ट एरिया हाइड हुआ। सेम काम करेंगे, पेंसिल को क्लिक करेंगे, यही था ना, हाँ, पेंसिल क्लिक करेंगे, पेंसिल क्लिक करेंगे मतलब इसके अंदर हमें कोड चाहिए, लॉजिक। क्या होगा इसमें अंदर, क्या हुआ, टेक्स्ट एरिया हाइड करना है, करेक्ट, टेक्स्ट एरिया हाइड, और क्या विजुअल क्या करना है, फॉर्म सेक्शन, फॉर्म। फॉर्म सेक्शन विजुअल। समझ में आ गया? ये दोनों काम अब करना है, प्लस एक और है, क्या, डिलीट बटन भी विजिबल कराना है। तो डिलीट बटन तो बाय डिफॉल्ट वो परमानेंट उसको विजिबल है ही, उसको हम डिस्प्ले नन किए ही नहीं है, तो एनीवे रहने दीजिए। ये एक एक चीज को जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे मूव करना है। अब बताइए ये दोनों कैसे आएगा, हाइड, पहले हम टेक्स्ट एरिया को हाइड करते हैं, कैसे हाइड होगा, कुछ करना थोड़ी है, डिस्प्ले नाम को देंगे। कोड उठाइए नीचे रख दीजिए, और यहाँ पे फॉर्म एरिया था, टेक्स्ट एरिया है ना, कहाँ गया टेक्स्ट एरिया, तो हम लोग डायरेक्ट डिव को ही हाइड कर देंगे, क्योंकि वो सेक्शन ही पूरा गायब हो जाएगा। किसको करना है, जब हम पेंसिल को क्लिक करेंगे तो पेंसिल क्लिक पे टेक्स्ट एरिया हमारा हाइड हुआ, करेक्ट, सेव करके देखते हैं। अभी टेक्स्ट एरिया है, पेंसिल को क्लिक कीजिए, सेक्शन हाइड हुआ, लेकिन क्या दिखना चाहिए, पेंसिल हाइड हुआ, फॉर्म सेक्शन दिखना चाहिए ना, फॉर्म सेक्शन को दिखाएंगे, कैसे दिखेगा, चलो ऊपर के दो भी डिस्प्ले नाम की है उसको। फॉर्म सेक्शन, तो इसको लेंगे फॉर्म एरिया, और फॉर्म एरिया को यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, सॉरी, तो ये दिखाना है, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, इनलाइन। इनलाइन, इनलाइन से इनलाइन अच्छा ब्लॉक। रहेगा, इनलाइन से अच्छा रहेगा ना, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक जो है ना उसको ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इशू क्या है, जावास्क्रिप्ट का जब आप इसमें सीएसएस लिखिएगा ना तो आपको सजेशन नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि हम मिस्टेक कर लिए, उससे बेहतर क्या है, जाइए स्टाइल में और यहाँ पे लिख लीजिए उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, मतलब जस्ट लिख के हमें ट्राई करना है, क्योंकि हमें वो कोड चाहिए, क्या था, डिस्प्ले ना, डिस्प्ले
इनलाइन ब्लॉक ले लेते हैं, इनलाइन फ्लेक्स भी ले सकते हैं आप, देख लेंगे कोई भी लेके, इनलाइन ब्लॉक, फ्लेक्स, ब्लॉक लेवल, कुछ भी जो भी अपना सही लगा कर देंगे। इस टाइप से उठा के सी से यहाँ ले आइए। आप देखते हैं अब हम लोग क्या किए हैं, कोड देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कोड को। तो हमने हाइड कर दिया किसको, टेक्स्ट एरिया को हाइड किया, एंड फॉर्म एरिया हमने शो करा दिया। फाइन, पेंसिल को क्लिक कीजिए, आ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ, पोजीशन का, पेंसिल ऊपर चला गया एंड फॉर्म सेक्शन, ये सॉरी, ये एरिया ग्रीन वाला जो है नीचे आ गया। थोड़ा सा उसका देखना पड़ेगा कहाँ पे इशू हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। नीचे गया, पेंसिल, पेंसिल कौन बटन है, ओ नहीं ये सही है। हुआ क्या है, देखिए इसको हटाइए, कंसोल से नहीं मतलब है, क्या हुआ है, किन्हीं को आइडिया है, तो बता सकते हैं। यहाँ ब्रेक क्या हुआ, कोड हमारा ब्रेक ये हुआ कि हमने यहाँ दे दिया इन लाइन, ठीक है, इसी कारण वो बगल में चला गया। पेंसिल क्लिक कीजिए, सही हुआ ना, यही चीज था ना, इनपुट फील्ड ऊपर है हमारा फॉर्म का, एंड पेंसिल ये दोनों नीचे रहा क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, ब्लॉक ले लिए। ठीक है, सो अब हमारा ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, पेंसिल हुआ, डिलीट, डिलीट का तो कुछ कोड लिखा हुआ नहीं है, वो तो अलग चीज है, जस्ट हम लोग देख रहे हैं हाइड एंड शो। तो बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट एरिया आ गया, पेंसिल एंड डिलीट। जब आप पेंसिल को क्लिक किए तो क्या हुआ, ये सेक्शन, लेकिन अब हमारे पास एक ब्रेक है, क्या है, जब पेंसिल को क्लिक कर रहे हैं तो पेंसिल का बटन हाइड होना चाहिए, और क्या आना चाहिए, टिक मार्क वाला, क्यों, क्योंकि हम फॉर्म में आ गए हैं। करेक्ट, अब क्या करेंगे, सॉरी, तो पेंसिल का बटन, पेंसिल का बटन में क्या होगा, फॉर्म सेक्शन ये सब हो गया, किस बटन को हाइड करवाना है यहाँ पे, तो हमें हाइड करवाना है, पेंसिल पे जब गए हैं तो पेंसिल का बटन हमें हाइड करवाना है। लीजिए इसको, ये कौन है, टिक मार्क का बटन है के, ठीक है। अब देखते हैं पेंसिल को हम जब क्लिक करेंगे तो पेंसिल का बटन हाइड होगा, लेकिन हमें दूसरा बटन को लाना है ना, दूसरा बटन हमारा टिक मार्क का था, और टिक मार्क के बटन को क्या करना है, इनलाइन। फिलहाल इनलाइन देखते हैं करके, ब्रेक होगा तो देखा जाएगा। ये हुआ, देखते हैं, पेंसिल को बटन हमने किया, पेंसिल बटन हमारा गायब हुआ, टिक मार्क का बटन आ गया, डिलीट बटन जैसे था वैसे है। अब जब टिक मार्क को आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, अब अभी तक जो हम लोग लॉजिक लिखे हैं ना, वो सिर्फ पेंसिल बटन का लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। सेम कोड को कॉपी पेस्ट कीजिए और टिक मार्क में डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करना होगा वहां पे जाके। टिक मार्क जब क्लिक करेंगे तो अब हमारा फॉर्म सेक्शन बंद हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो टिक मार्क पे आते हैं, फॉर्म सेक्शन को हाइड करना है, मतलब ये वाला, दोनों उठाइए, पेस्ट कीजिए, देखते हैं सही वर्क कर रहा है क्या। सो जब हम टिक मार्क को क्लिक करेंगे क्या होगा, फॉर्म सेक्शन ये रहा, क्या होगा, फॉर्म सेक्शन को अब हाइड करवाना है ना, एनो एनी, ठीक है। और जब ये फॉर्म सेक्शन हाइड हुआ तो टेक्स्ट एरिया क्या होना चाहिए, विजिबल, क्या करेंगे, ब्लॉक। फाइन, चलिए ये हुआ, देख लेते हैं, पेंसिल क्लिक किए, टिक मार्क आ गया, इनपुट फिल फॉर्म दिख गया, टिक मार्क को क्लिक किए, ये आ गया टेक्स्ट एरिया, लेकिन अब ब्रेक कहाँ पे है, टिक मार्क, क्योंकि जब टेक्स्ट एरिया आ गया तो टिक मार्क थोड़ी रहेगा, पेंसिल वाला रहेगा ना। तो ये दोनों उठाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। सो हमने पेंसिल को क्या किया, पेंसिल यहाँ पे जब टेक्स्ट एरिया में आ रहे हैं तो पेंसिल आपका इनलाइन हो जाएगा, ठीक है। और टिक मार्क क्या होगा, टिक मार्क आपका नन हो जाएगा। अब देखते हैं, सो पेंसिल दिख रहा है, करेक्ट है, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो टेक्स्ट एरिया है, पेंसिल डिलीट, फाइन, टेक्स्ट एरिया है, पेंसिल डिलीट, क्लिक करते हैं, पेंसिल आया, फॉर्म खुला, टिक मार्क खुला, क्लिक करते हैं पेंसिल को, क्या खुला, फॉर्म खुला, टिक मार्क खुला, डिलीट बटन ऑलरेडी है, डिलीट को भी देखते जाएंगे, टिक मार्क खुला,
डिलीट प्रॉपर है। अब जब इसको जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या हुआ, टेक्स्ट एरिया आया, पेंसिल आया, चेक कीजिए। आप टिक मार्क को क्लिक कीजिए, क्या आया, टेक्स्ट एरिया आया, पेंसिल आया, डिलीट आया, बन गया। पोजीशन मैटर कर रहा है क्योंकि पोजीशन को हम देख के चलेंगे कि ये नहीं कि ऊपर नीचे भाग जाए। आ गया समझ में कैसे लॉजिक लिखाया इसका? तो एक एक लाइन पे जाइए, एक एक कोड को कीजिए कि कैसे हो रहा है वो। नेक्स्ट वैलिडेशन का, जब आप इसको क्लिक कर रहे हैं, आप इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, आप क्लिक कीजिए, आपका एरर दे दिया। मतलब ये किस बटन के अंदर जाएगा, जब आप टिक मार्क वाले बटन को क्लिक कर रहे हैं तब ये फॉर्म को वैलिडेट किया। टिक मार्क का बटन कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर अब आप फॉर्म का वैलिडेशन लिखिएगा, समझे, ये चीज हुआ। जब आप पेंसिल पे गए, टिक मार्क किए, प्रॉपर हमारा काम कर रहा है, हर एक चीज स्विच कर रहा है, क्लियर। सो इस टाइप से ये कोड होगा। कोड चाहिए क्या?